हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए, वृश्चिक राशि के लिए 17 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक की एनर्जीज क्या रहती है। और ये लव रीडिंग है तो पहले मैं आपकी एनर्जीज पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की, उसके बाद उनके साइड से अगर कोई मैसेज आता है तो उसको देखेंगे, ओके। और अगर करियर रिलेटेड कोई कार्ड आता है तो बिल्कुल मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। एंड आई होप कि आप काफ़ी पॉजिटिव तरीके से अक्टूबर मंथ को डील कर रहे होंगे, है ना। चलिए फिलहाल तो मैं आपकी एनर्जी चेक करना चाहूँगी कि आप किस एनर्जी में चल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल हैं आप, बहुत अच्छी बात है। नाइट ऑफ कप्स, ओहो, मीन्स कप लेके बैठे हैं तो चलिए वो तो समझ में आता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को ऑफर देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपने बहुत वेट कर लिया, अब आपने डिसाइड किया कि बस अब तो निकलना है अपनी जर्नी पे। बहुत वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा इमोशंस लगा के देख लिए, बट अब आपका पेशेंस में भी ओवर हो रहा है। अब आपने अपने इस जगह से उठ के एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ गए, आप अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए निकल दिए, है ना। इतने दिन में आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि आप अभी तक जिन चीज़ों में स्टक चल रहे थे उनको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई मैं पर्टिकुलरली लव ऑफ़र की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके लिए कोई भी आपकी लाइफ की जर्नी की कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। कोई नेगेटिव सिचुएशन को आप लेके बैठे थे, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। कोई पर्सनल लाइफ में अगर किसी सिचुएशन में स्टक थे अपने पार्टनर को लेके, तो उनको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी थॉट को लेके, है ना। और अगर बिजनेस करियर में किसी अपॉर्चुनिटी का आप सीख कर रहे थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, देख रहे थे, तो अब आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ गए। ऐसे ही मैं पढ़ाई की बात करूं तो स्ट्रैटेजीज तो आपने काफ़ी बना ली, बट अभी तक आप प्लानिंग ही बनाते रह गए, लेकिन आपने कुछ फॉलो नहीं किया। लेकिन इतने दिन में आप अपनी स्ट्रैटेजीज पे काम करना शुरू कर दोगे। ये स्ट्रेटजीज चाहे फिर आपके स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी बिजनेस से रिलेटेड हो, या जॉब से रिलेटेड हो, या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, मीन्स एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ गए हैं आप, ओके। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आया है वर्ल्ड, ओके, हैंग्ड मैन। वही मैं कह रही हूँ ना, अभी आप जिन चीज़ों में स्टक चल रहे थे हैंगमैन के साथ, आप इमोशंस को लेके बैठे हुए थे, पकड़ के एकदम से बैठे हुए थे कि बस बैठे बैठे सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, बट आप आगे बढ़ती हो। अपने पेंटिकल्स पे काम करना आपने शुरू कर दिया है, अपने इमोशंस को, मीन्स ये कार्ड देख के ना मुझे आपके नेचर कोई ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जैसे आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव टाइप का मोड आपने बना लिया है अभी तक ना। देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना क्वीन ऑफ कप्स का, और ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इन दोनों कार्ड से यही पता चल रहा है कि आपके माइंड में किस टाइप के थॉट चल रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, वो आप किसी से शेयर नहीं करने वाले। एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव मोड में चल रहे हो। लोग आपको देख के सोचेंगे कि भाई इसको क्या हो गया, ये ना कुछ शेयर कर रहा है, ना कुछ बता रहा है, अपने मतलब लाइफ में आगे बढ़ गया है। अभी तक ये स्टक चल रहा था, लोग आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं, अभी तक तो स्टक था, है ना, लेकिन अचानक से इसको क्या हो गया है। मतलब आपके जो टॉप सीक्रेट चीज़ें हैं ना, वो लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। अभी तो आप अपनी चीज़ें लोगों से शेयर कर सकते थे, अपनी प्लानिंग सबसे शेयर कर देते थे, आप क्या करने वाले हैं, अपने पार्टनर को लेके क्या थिंकिंग रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना आप बिल्कुल फ्रेंड्स में शेयर कर देते थे, या जो भी आपका खास होगा ना आप उसको शेयर कर देते थे। लेकिन अब आप ना अपने इमोशंस को एकदम से कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि भाई लोगों को बताने से बेटर है कि आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनिए। आपको अपनी लाइफ का एक्शन, आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। किसी से बातें शेयर करने से इम्प्रूव नहीं होती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि एक आध पर्सन से आप बातें शेयर करके आपको अच्छा फील आता है तो यू कैन, बट अगर आप 10 लोगों को जाके अपनी प्लानिंग सुना रहे हैं, 10 लोगों को जाके आप अपनी लव लाइफ के बारे में बता रहे हैं, तो ये चीज़ तो सही नहीं है, आई थिंक, है ना। तो इस टाइप का थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर आप इतने दिन में अपना कर लोगे, और आपकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी वो एक साइकिल के मोड में चल रही थी। अब उसका ये पता है आप क्यों एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ गए, क्योंकि आपके वही मैंने बोला ना, कुछ साइकिल थी नेगेटिव चीज़ों की, वो एंड होके अब आपने सोचा है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया। बहुत वेट कर लिया, मे बी आप अपने पार्टनर के ऑफ़र का वेट कर रहे थे, अभी तक उनका ऑफ़र भी नहीं आया ना, तो आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न लिया है फाइनली, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड कार्ड के ऊपर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैं यहाँ बता दूँ कुछ लोग इतने दिन में ट्रैवल भी कर सकते हैं,
मे बी वो वन सिटी से अनदर सिटी जा सकते हैं, या अपने काम के पर्पज़ से, या किसी भी चीज़ के पर्पज़ से आप मुझे ट्रैवलिंग मोड में भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो ट्रैवल आप करने वाले हो ना, ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, ठीक है। कोई सी भी टाइप की नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही है। बस आपके माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी चल रही थी, जितनी भी स्टकनेस चल रही थी, उन सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। अब मैं देखना चाहूँगी कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है फ़िलहाल। आपने तो बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, एटलीस्ट आगे बढ़ रहे हैं आप, हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। एम्परर, ओके, देखिए क्या तो भी कार्ड आया, एम्परर के ऊपर आया है क्वीन। आपके पार्टनर जितना अथॉरिटेटिव पर्सन अपने आप को समझ रहे हैं, जितना कंट्रोलिंग नेचर उनका है ना, उतना ही कंट्रोलिंग नेचर आपका हो गया है। जितने प्रैक्टिकल आपके पर्सन हैं, उतने ही इमोशनल आप हैं, है ना। आप मीन्स छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं मे बी, लेकिन आपके पार्टनर इग्नोर मार देते हैं। ओके, थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं तो क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए कितना मतलब सिंक्रोनिसिटी के साथ कार्ड निकल के आ रहे हैं। यहाँ एम्परर है तो यहाँ क्वीन है, यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल है तो यहाँ नाइट ऑफ कप्स है। अब भी जस्ट मैंने बोला 2 मिनट पहले कि आपके पार्टनर प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते हैं एंड आप हैं कि बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं। इन 2 कार्ड्स को भी देखिए, आपके पार्टनर पेंटिकल्स पे ध्यान है, छोटे छोटे मूवमेंट लेके वो आगे बढ़ते हैं। पेंटिकल्स पे काम करना हो, चाहे आपके पास ऑफर लेके आना हो, चाहे आपके पास कम्युनिकेशन लेके आना हो, छोटे छोटे स्टेप में आगे बढ़ते हैं, बहुत सोच समझ के। आप हो इमोशनल काइंड के पर्सन, तो आपको ना सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए पड़ता है कि यार मेरी लव लाइफ भी सही हो जाए, मेरे पेंटिकल्स भी सही हो जाए। आप यहाँ पे इमोशनल थे और एकदम से आगे बढ़ दिए अपने में भी लव ऑफर को लेके या किसी ऑफर को लेके आप आगे बढ़ दिए, है ना। लेकिन आप देखिए इनकी थिंकिंग, देखिए इनकी मेंटालिटी, देखिए जो भी काम करते हैं बहुत स्लो तरीके से करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कह रही कि आप सोचते समझते नहीं है, आप भी बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा इमोशनल काइंड के पर्सन है तो आप भी बहुत थिंकिंग मोड में जाते हैं। लेकिन जब स्टेप लेने की बारी आ जाती है तो एकदम से आप स्टेप ले लेते हो, है ना। और वहीं आपके पार्टनर स्लो स्लो मूवमेंट में स्टेप लेते हैं। मतलब आप में थोड़ा सा मुझे पेशेंस की कमी लग रही है। मैं ओवरऑल सम अप करूँ तो थोड़ा सा पेशेंस की बस कमी लग रही है। आपके पार्टनर में कुछ ज़्यादा ही पेशेंस है। देखिए यहाँ पे वो मूवमेंट कर रहे थे, यहाँ आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में क्या आया है 3 ऑफ कप्स। ओके, आपके पास वो ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, वो कोई कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, वो सारी खुशियाँ आपके साथ देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि जल्दबाजी में जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं, मीन्स वो कमिटमेंट लेके आपके पास आ जाएं, लेकिन आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। देख रहे हो 6 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ 3 ऑफ कप्स से सारी खुशियाँ वो आपके साथ देख रहे हैं। उनके बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बैक ऑफ द माइंड तो चल रही है वो अलग, बट उन्हें स्टेप लेना भी चालू कर दिया है, ठीक है। तो आपको कोई मुझे मेजर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, बस थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए, और आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ना वो एफर्ट्स लगाते जाइए। आपके पार्टनर आप तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं कोई एक्शन रिलेटेड कार्ड इतने दिन में, और वो क्या एक्शन ले सकते हैं आपके साइड। डेथ, ओके, जस्टिस, कोई मेजर ट्रांजिशन भी आ सकता है आप दोनों की लाइफ में। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है, तो मैं एक बात बता दूँ, आपका या आपके पार्टनर का मे बी बर्थडे हो सकता है, या आप दोनों के फ्रेंड्स का बर्थडे हो सकता है। तो मुझे कुछ सेलिब्रेशन काइंड की चीज़ भी नज़र आ रही है यहाँ पे, और इतने दिन में कोई मेजर ट्रांजिशन भी हो सकता है। आप जिस जस्टिस का वेट कर रहे थे, आपने अगर इमोशंस अपने लगाए हैं और अभी तक आपको कोई जस्टिस नहीं मिला है, तो वो जस्टिस आपको इतने दिन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड आया है। वापस से खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। कोई ट्रांजिशन आ सकता है, ओके। तो पॉजिटिव ही एनर्जी है, मैं इसको बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोलूँगी। सारी चीज़ें अलाइनमेंट में चल रही हैं, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसकी मैं बिल्कुल बात मान सकती हूँ। बाकी कोई मेजर नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। कोई नेगेटिविटी होगी भी ना तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल बट इन रिवर्स।
आपके लिए मैं बता दूं, आपकी लाइफ में मैंने बोला ना कोई नेगेटिविटी होगी ना तो उसका एंड हो रहा है, मैंने जस्ट अब भी बोला और वही वैसे ही कार्ड निकल के डेविल आया है रिवर्स में। तो आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो धीरे धीरे ना आपसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड है, डेविल के साथ है डेथ। ठीक है, आप जैसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे इन नेगेटिव लोगों का पीछा छूट जाएगा आपसे। ठीक है, आपके लिए सिंपल सा गाइडेंस यही आया कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से देखिए। कुछ फैमिली मेम्बर्स में अगर आप पे वो डिपेंडेंट हैं तो आपको उनका ध्यान अच्छे से रखना है। मे बी अभी आप थोड़ा सा ज़्यादा थिंकिंग मोड में चले गए थे, यहाँ भी थिंकिंग मोड में चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आप अगर ध्यान नहीं दे पाए थे अभी तक तो उन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप अपने एफर्ट्स सही वे में लगाएंगे तो आप जिस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो आपके पास होगा। जितने भी एफर्ट्स आपने अभी तक लगाए हैं आपको उससे बेटर ही मिलेगा। यहाँ देखिए 6 ऑफ पेंटिकल है तो यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल है, बेटरमेंट के साइड ही आप जा रहे हो। ठीक है, 1 स्टेप अहेड ही आप जा रहे हो, पीछे नहीं जा रहे हो, है ना। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। चीज़ और मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, अपने साइड से आपको गाइडेंस देना चाहूँगी, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना रहे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप बैलेंस बनाने में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, तो अगर आप बैलेंस नहीं बना रहे हैं तो सही वे में बैलेंस बनाइए, है ना। किस टाइप का बैलेंस, कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मे बी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर्सनल पे नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे मैक्सिमम यहाँ लग रहा है पर्सनल पे ज़्यादा दे रहे हैं, प्रोफेशनल पे थोड़ी सी कमी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, दोनों को बैलेंस बना के चलिए, दोनों इंपॉर्टेंट रखती है लाइफ में। अभी एक के भरोसे अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। ओके, और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे सेकंड चैनल को भी देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी के रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।